तो कहानी के स्टार्ट में यहाँ पर हम छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि इस इलाके में बिल्कुल ही अकेला था। और इससे भी अजीब बात यहाँ पर यह थी कि वो बच्चा यहाँ पर इंसान की उंगली खा रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं वेंडम नाम के एक व्यक्ति को जो कि अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है और धीरे धीरे यहाँ पर वो वेरेजोना के एक सुनसान इलाके में आ जाता है, जो इलाका यहाँ पर आबादी से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अब गाड़ी से आने वक्त यहीं पे वो रास्ता खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बैग को लेकर पैदल ही आगे जाने लगता है और एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि असल में आज ही के दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था और रैंडम को यहाँ पर उसी की तस्वीर लेनी थी। बाकी का समय वो वहीं पर बिताता और शाम होने से कुछ घंटे पहले ही यहाँ पर वो वापस आने लगा, मगर रास्ते में यहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जहाँ पर वो लड़का रो रहा था। अब रैंडम उसको देख के पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो लड़का यहाँ पर कहता है कि मैं खो गया हूँ। रैंडम पहले एक समय के लिए सोचता है और आसपास देखता है, शायद यहाँ पर इसके साथ इसका परिवार आया होगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद रैंडम यहाँ पर फैसला करता है कि वो यहाँ पर उसे अपने साथ लेकर जाएगा, मगर वो लड़का यहाँ पर दूसरी साइड जाने लगा और कहता है कि मेरे माता पिता वहाँ पर है। अब ना चाहते हुए भी रैंडम को उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। वो यहाँ पर उसे रुकने के लिए बहुत कह रहा था, लेकिन वो लड़का यहाँ पे रुकता नहीं है और धीरे धीरे करके यहाँ पर वो लड़का रैंडम को बहुत ही दूर लेके आ गया। फिर अचानक से वो लड़का वहीं पर रुक जाता है और उससे यहाँ पर पानी मांगता है और अंत में यहाँ पर वो मुस्कुरा के चला जाता है, जैसे कि वो जानबूझकर उसे यहाँ पे लाना चाहता था। जिसके बाद यहाँ पर रैंडम अपना फैसला बदल देता है, जहाँ पर उसे ये एहसास हो गया था कि उसने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब जल्दी यहाँ पे अंधेरा होने वाला था। वो अपनी गाड़ी से इतना दूर आ गया था कि अगर यहाँ पर वो चलता रहा तो अंधेरे में यहाँ पे भटक जाएगा और एग्जैक्टली यहाँ पर वही हुआ। वो अंधेरे में यहाँ पे भटक जाता है। दिन में यहाँ पर ये जगह गर्म और रात को ठंडी हो जाती है। खुद को यहाँ पे गर्म रखने के लिए उसके पास कुछ था तो नहीं, इसलिए वो एक पत्थर के नीचे सोने की कोशिश करता है, मगर ऐसे हालात में यहाँ पर उसको नींद नहीं आ रही थी। तभी कुछ देर के बाद यहाँ पर उसको एक आवाज सुनाई देती है। अब आवाज का यहाँ पर पीछा करते हुए वेंडम एक गाड़ी के करीब पहुँच जाता है। अब वहाँ पर नीचे गहराई में एक घर बना हुआ था, जो कि यहाँ पर बहुत ही हैरानी की बात थी। रैंडम तभी वहाँ पर एक औरत को भी देख लेता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर अपने आप में गुनगुना रही थी और यहाँ पर नीचे जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ी लगाई गई थी। जिसके बाद रैंडम वहाँ पर धीरे धीरे नीचे उतरता है। अब यहाँ पे घर के आसपास बहुत ही अजीब चीजें लगाई गई थी। फिर वो यहाँ पे घर के दरवाजे पे दस्तक देता है, मगर वो औरत यहाँ पे बाहर नहीं आती है और इस समय यहाँ पर रैंडम को हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर वो खुद ही अंदर चला जाता है। अब वो लेडी जैसे ही दरवाजे को खोलती है तभी यहाँ पर रैंडम उसके घर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो लेडी रैंडम को यहाँ पर कुछ नहीं बोलती है। तब रैंडम यहाँ पर उसे बताता है कि देखिए मैं खो गया हूँ, यहाँ पर आपके पास फोन है, मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए। लेकिन ये औरत यहाँ पर उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। अब इस समय यहाँ पर ये खाना बना रही थी। जिसके बाद वो वेनम से कहती है आ जाओ तुम यहाँ पर मेरे साथ खाना खा लो। वैसे भी यहाँ पर ये रात थी और बाहर ठंड होने की वजह से रैंडम बहुत ही आसानी से मान जाता है, मगर यहाँ पर वो खाना नहीं खाता। इस औरत का नाम यहाँ पर एलिना था और ये यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करती थी। तब रैंडम यहाँ पर उसे बताता है कि मैं एक लड़के की हेल्प करना चाहता था, मगर बाद में यहाँ पर उस लड़के ने मुझे इस वीरान जगह पे छोड़ दिया, जिसके बाद मैं खो गया। एलिना कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हें सोना चाहिए, पर रैंडम को यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है कि ये औरत यहाँ पर एक अजनबी को अपने घर में बहुत ही आसानी से आखिरकार कैसे रहने दे रही है। मगर वैसे भी रैंडम के पास कोई और चारा नहीं था, तो जिसके बाद वो एलिना की बात मानकर वो रात वहीं पर बिताने का फैसला करता है। एलिना यहाँ पर बहुत ही तेज लेडी थी, भला कौन यहाँ पर इस जगह पर रहना चाहेगा, मगर ये यहाँ पे रह रही थी। रात को यहाँ पर वो रैंडम के सामने ही कपड़े उतारकर खुद को साफ करने लगी। खैर अब यहाँ पे सुबह होती है, जहाँ पर रैंडम अपना सामान लेके यहाँ से निकलने वाला था। तब उस समय यहाँ पर एलिना सो रही थी, इसलिए रैंडम वहाँ पर कुछ पैसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो बाहर आकर देखता है कि जिस सीढ़ी से यहाँ पर वो कल रात यहाँ पे नीचे आया था, अब वो सीढ़ी वहाँ पर नहीं थी। अब ये यहाँ पे बहुत ही गहराई के अंदर भी था। चारों ओर यहाँ पर पहाड़ थे। यहाँ से बाहर निकलने का उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था और सच तो यहाँ पर ये था कि यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं था। रैंडम को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जब एलिना जागती है तभी रैंडम उससे पूछता है कि वो सीढ़ी यहाँ से कहाँ गई। इसी सीढ़ी से यहाँ पर कल रात में आया था। पहले तो यहाँ पर एलिना सही से कुछ जवाब नहीं देती है, फिर कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो सीढ़ी कहाँ पर है। वो लोग यहाँ पर कभी कभी उस सीढ़ी को यहाँ पे रखते हैं। तब रैंडम उनसे पूछता
पूछता है कि क्या यहाँ पर और भी लोग हैं, जिस पर अनीला यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद यहाँ पर वैंडम आसपास की तस्वीर लेने लगा। सामने के पत्थर में यहाँ पर ऊपर कुछ चित्र बनाए गए थे। अब दोपहर में यहाँ पर उस पहाड़ी पे चढ़ने की नाकाम कोशिश करता है। तब मजबूरी में यहाँ पर उन्हें दूसरी रात भी यहीं पर गुजारनी पड़ती है। अगले दिन यहाँ पर वो एलिना के घर से कुछ सामान लेकर आता है, जैसे कि एक हथौड़ी और एक कपड़ा, जिससे वो हाथों पर लपेटता है क्योंकि पत्थर यहाँ पे बहुत ही गर्म होते हैं। दिन के समय वो सीढ़ियाँ यहाँ पर अब भी नहीं थी, इसलिए वो पत्थर पे चढ़ने की कोशिश करता है बिना रस्सी के। अब बिना रस्सी के इस पे चढ़ना नामुमकिन था। कुछ हद तक यहाँ पर वो चढ़ चुका था, लेकिन फिर यहाँ पर उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जो कि छोटे छोटे बच्चों की आवाज है। अब कोई मरी हुई मुर्गी को यहाँ पर नीचे फेंकता है, जिससे रैंडम का ध्यान यहाँ पे भटक जाता है। जिसके बाद वो उस ऊंची जगह से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अब पूरा दिन वो वहीं पर पड़ा होता है। शाम को जब यहाँ पर उसे होश आया तो दर्द के मारे यहाँ पर वो बहुत ही चिल्ला रहा था, क्योंकि वो हथौड़ी यहाँ पर उसके पैर के अंदर जा चुकी थी, जिसके कारण यहाँ पर वो बहुत ही जख्मी हो गया था। और पूरा दिन यहाँ पर वो इसी तरीके से पड़ा रहा और वो लेडी यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए भी नहीं आती है। अब इतनी तकलीफ में देखने के बाद वो उसकी हेल्प करने के लिए आने लगती है और उसके पैर से यहाँ पर उस हथौड़ी को बाहर निकाल देती है। अब अगले 2 दिनों के लिए यहाँ पर रैंडम बिस्तर पर ही पड़ा होता है। अब जब उसकी हालत यहाँ पर थोड़ी बहुत बेहतर हो जाती है तो एक बार फिर से यहाँ पर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अगर यहाँ पर ऊपर कोई है तो उसकी हेल्प करे, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब गुस्से में यहाँ पर वो एलिना को बाहर बुलाता है और उससे पूछता है कि बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर कौन हो। तब एलिना यहाँ पे बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें खाना दे सकती हूँ। तब वैनम यहाँ पर गुस्से में कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर अपनी जिंदगी में वापस लौटना है। आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। एलिना यहाँ पर उसके करीब आने की कोशिश करती है तो रैंडम यहाँ पर उसको जाने के लिए कहता है। कुछ देर तक यहाँ पर जब रैंडम बैठा होता है तब ऊपर से वहीं पर एक लड़का आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम हेल्प के लिए यहाँ पर चिल्ला रहे थे। अब उस लड़के को देखकर यहाँ पर रैंडम को बहुत ही अच्छा लगा, जिसके बाद वो उसको कहता है कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करोगे। तभी वो लड़का यहाँ पर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बताओ यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए। तो रैंडम यहाँ पर उससे एक रस्सी मांगता है, क्या तुम यहाँ पे रस्सी ला सकते हो और मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। उस लड़के के साथ यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी थी। वो रैंडम से पूछता है कि मेरी बहन यहाँ पर जानना चाहती है वो तुम्हारा फेवरेट रंग कौन सा है। ये सुनकर यहाँ पर रैंडम को बहुत ही अजीब लगता है। खैर अब यहाँ पर वो ऐसे ही बोलता है कि मुझे लाल रंग यहाँ पे बहुत ही पसंद है, अब क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। अब वो लड़का यहाँ पर ये बात कह के चला जाता है कि मैं रस्सी ढूंढ के लाता हूँ, तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करना। तो रैंडम यहाँ पर उसका इंतजार करने लगता है और कुछ देर के बाद यहाँ पर वो लड़का रस्सी नीचे फेंकता है, जहाँ पर वो रैंडम को कहता है कि खुद को यहाँ पर अच्छी तरीके से बांध लो। तब इधर यहाँ पर रैंडम बहुत ही खुश था, उसे लगा कि अब वो यहाँ से बाहर निकलने वाला है। वो खुद को यहाँ पर रस्सी से बहुत ही अच्छी तरीके से बांध लेता है। फिर ऊपर यहाँ पर जो भी लोग थे वो उसे ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं और बीच रास्ते में यहाँ पर वो सभी लोग रुक जाते हैं। अब रैंडम यहाँ पर बहुत ही ऊंचाई पे फंस गया था। तब उसे यहाँ पर असलियत का मालूम चला कि असल में यही वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर उसे कैद किया है। ये 5 लड़के और एक छोटी सी बच्ची थी और इनमें से यहाँ पर वो लड़का भी था जिसने कहानी के स्टार्ट में रैंडम से हेल्प मांगी थी। अब इधर सभी लड़के उसके ऊपर हंस रहे थे, जिसके बाद वो उस रस्सी को हिलाने लगे, जिसके चलते यहाँ पर रैंडम बहुत ही डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है कि रस्सी को हिलाना बंद करो। अब तभी वो एलिना को मदद के लिए आवाज देता है। तब यहाँ पर वो बाहर आती है और अपनी लैंग्वेज में उन सभी बच्चों को रोकने के लिए कहती है, मगर तब तक यहाँ पर रैंडम बेहोश हो चुका था क्योंकि उसका सर यहाँ पे पत्थर से टकरा गया था। अब एलिना यहाँ पर उसे घर में लेके आ जाती है और जब यहाँ पर रात को फिर से उसको होश आता है तब यहाँ पर वो बिस्तर से उठ जाता है और बाहर आ जाता है। वो अभी यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से यहाँ पर वो इस नर्क से बाहर निकले। अब इसके बाद वो जमीन पर लेट जाता है और उसका पैर का जख्म यहाँ पर अभी भी ठीक नहीं हुआ था। अब एलिना बाहर आती है और उसको यहाँ पे शांत करती है और समझाती है कि तुम्हें अब यहाँ पर अपनी किस्मत को कबूल कर लेना चाहिए। लगता था कि यहाँ पर एलिना को रैंडम की तरह ही किसी ने यहाँ पर गिरा दिया था और बंद कर दिया
दिया था। उसके बाद उसने भी यहाँ से निकलने की बहुत सारी कोशिश की होगी, मगर अब यहाँ पर उसने उम्मीद भी छोड़ दी और यहाँ पर जीना सीख लिया। ऊपर वो सभी बच्चे इनके लिए खाना लेकर आते थे। रैंडम यहाँ पे समझ चुका था कि वो यहाँ पर इस तरीके से नहीं निकल सकता, इसलिए यहाँ पर वो रहकर इंतजार करता है। अब खुद को वहाँ पर वो बिजी रखने के लिए वहाँ पर कुछ सब्जियों को उगाता है ताकि वो भूख से वहाँ पर ना मरे। एलिना यहाँ पर उसका ख्याल रखती है और उसके कपड़े तक धोती है। मतलब कि रैंडम अब यहाँ पे रहने लगा। वो बच्चे जो कि यहाँ पर ऊपर थे वो इनके लिए खाना और जरूरी सामान समय समय पर भेजते रहते, मगर वो सभी इनको यहाँ से बाहर निकालना नहीं चाह रहे थे। जब रैंडम इनसे पूछता है कि ये सामान और खाना कहाँ से आते हैं और आखिरकार ये बच्चे कौन हैं, तब यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, हमें खाने की जरूरत है और बस मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर एक रात यहाँ पर रैंडम अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीता है। तभी उसकी और एलिना की कुछ बातें होती हैं और जब एलिना उसको और शराब पीने से मना करती है तब रैंडम को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो कहता है कि मैं कोई यहाँ पे बच्चा नहीं हूँ कि जो तुम कहोगी मैं वही मानूंगा, मैं एक मर्द हूँ। और इसके बाद जब एलिना उसके सामने अपने कपड़े उतारती है तो नशे की हालत में यहाँ पर रैंडम अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और एलिना से यहाँ पर फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब ये रात यहाँ पे गुजर जाती है। अभी भी यहाँ पर रैंडम को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था और इधर यहाँ पर समय गुजरता जा रहा था। दोपहर को जब यहाँ पर वो अपने काम में लगा था तभी एक लड़का उससे बात करने के लिए आता है। ये लड़का यहाँ पर बाकियों से बहुत ही अलग था। वो यहाँ पर पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब रैंडम यहाँ पर उससे बात ही करने लगा था ताकि वो उसको यहाँ पर अपना दोस्त बना सके। क्या पता वो उसको बाहर निकालने में उसकी हेल्प कर दे। ये लड़का यहाँ पर अपना नाम लीपस बताता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर पढ़ने का बहुत ही शौक है, क्या आप यहाँ पर मुझे पढ़ाएंगे। तब रैंडम कहता है हाँ क्यों नहीं, जब भी यहाँ पर तुम चाहो। वो लड़का यहाँ पर खाने की एक चीज रैंडम की ओर फेंक कर चला गया। तभी उस टाइम पर रैंडम को जमीन में एक आदमी की अंगूठी और एक गाड़ी की चाबी मिल जाती है और ये समझने में यहाँ पर उससे देर नहीं लगी कि इससे पहले भी यहाँ पर कई लोगों को लाया गया था और शायद वो सभी लोग यहीं पे मर गए। अब रात को यहाँ पर रैंडम की एलिस से कुछ बातें होती हैं क्योंकि इस घर में यहाँ पर एक औरत की तस्वीर थी, जिसके चलते रैंडम उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी माँ थी। तब एलिना जवाब देती है नहीं, ये फोटो यहाँ पर सबसे पहली औरत की है। यहाँ पर एलिना की बातें बहुत ही अजीब तरह की थी, खासकर तब जब यहाँ पर वो रैंडम से बातें करती है और कहती है कि मेरे अंदर एक बच्चा पल रहा है। और ये सारी बातें जानकर रैंडम बहुत ही डर जाता है और कहता है कि ये सब कुछ यहाँ पर तुमने मुझसे करवाया। मगर एलिना यहाँ पर कहती है नहीं, हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये किया है। इसके बाद यहाँ पर रैंडम बहुत ही दुखी रहने लगा। अब तभी अगले दिन पक्षी उसके पौधों को यहाँ पे खराब कर देते हैं, मगर एलिना यहाँ पर आकर उसकी हेल्प करती है। एक ही समय पर यहाँ पर ये औरत अपनी अच्छाई दिखाती है और अपनी बुराई दोनों। फिर तभी वहाँ पर लीपस नाम का वो लड़का आता है और पूछता है कि क्या आप यहाँ पर मुझे कुछ सिखाएंगे। तब रैंडम यहाँ पर उसको समझाता है देखो यहाँ पर नीचे से ये आसान नहीं है, क्यों ना तुम यहाँ पर हमें किसी तरीके से बाहर निकालो, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर हम एक पूरी फैमिली होंगे। लीपस तभी कहता है मुझे नहीं पता, अगर वो सभी लोग यहाँ पर आस पास होंगे तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब वो चले जाए या फिर सो जाए तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, बस तुम यहाँ पे तैयार रहना। तभी रैंडम कहता है हाँ ठीक है, मैं हमेशा से तैयार रहूंगा। मगर तभी एक और लड़का वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो लीपस को लेके बहुत ही अजीब तरह की बातें करने लगा, जिसके बाद वो उसे लेके चला गया। हालांकि रैंडम को यहाँ पर एलिना से बहुत ही नफरत थी, मगर यहाँ पर नीचे वही उसकी साथी थी। अब जब एक रात वो दोनों जब गाना गा रहे थे तब रैंडम यहाँ पर उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बातें बताता है, जिससे एक बात तो यहाँ पे साफ हो जाती है कि एलिना यहाँ पर कभी भी बाहर गई ही नहीं, उसे यहाँ पर पता ही नहीं कि बाहर यहाँ पर कौन सी दुनिया है। तब रैंडम यहाँ पर उसे कुछ तस्वीर दिखाता है और जब यहाँ पर वो म्यूजिक सुनती है तब उसे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी उसी रात यहाँ पर वो सभी बच्चे ऊपर में कोई अपना रस्म पूरा कर रहे थे, क्योंकि जब सुबह हुई और एलिना यहाँ पर बाहर आती है तो वो जोर जोर से यहाँ पे चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे लीपस नाम के लड़के की बॉडी ऊपर बांधी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर यहाँ पर एलिना पागल हो रही थी। अब रैंडम बाहर आता है और ये सब कुछ देखकर उसे भी बहुत ही दुख पहुँचता है। तब एलिना गुस्से में कहती है कि ये असल में मेरा बेटा था और तुम्हारी वजह से यहाँ पर मारा गया। अब एक लकड़ी से यहाँ पर वो रैंडम को मार मार के बेहोश कर देती है और इसके बाद 9 महीनों तक वो रैंडम को एक केज के अंदर बंद रखती है, जहाँ पर रैंडम किसी जानवर की तरह बन गया था। वो उसे यहाँ पर खाना पानी तो देती थी, मतलब कि यहाँ पर उसे जिंदा रख रही थी, मगर बाहर जाने नहीं देती थी। तभी एक दिन वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी और नीचे यहाँ पर वो रैंडम को कैद देखकर परेशान हो जाती है,
जहाँ पर वो बहुत ही डर जाती है। तब रैंडम यहाँ पर उसको कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करो। वो लड़की अब यहाँ से हेल्प लाने के लिए जाती है, मगर कुछ देर के बाद उसे भी पकड़ लिया गया, जहाँ पर वो पागल सन की बच्चे रैंडम के सामने ही उसे मार देते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर रैंडम का दिल पूरी तरीके से टूट गया। जिसके बाद वो समझ गया था कि अब यहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी एक रात यहाँ पर उसे बहुत ही सारे बच्चे नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पूरा कबीला रहता है। अब अगले दिन यहाँ पर रैंडम एलिना से कहता है, तुम अकेले यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। मगर एलिना यहाँ पर कहती है कि मैं कर सकती हूँ, मैं ये सब कुछ पहले भी कर चुकी हूँ। रैंडम यहाँ पर उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि जो तुम यहाँ पर कहोगी मैं वही करूँगा। मैं इन सभी बच्चों का पिता बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर मैं वापस नहीं जा सकता। मेरी जिंदगी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ पर तुम मुझे आजाद कर दो। इस बच्चे के ऊपर यहाँ पर मेरा भी हक है। एलिसा तभी कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक बीज की तरह हो, और बीज यहाँ पे हवा में उड़ जाते हैं। रैंडम पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है, तुम मुझे आजाद कर दो या फिर यहाँ पर मुझे मार दो। और वो इसी बात को लेकर यहाँ पर बार बार चिल्ला रहा होता है, मगर एलिसा वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ दिन के बाद वो समय आ जाता है जब एलिसा उस बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो यहाँ पे बहुत ही घबराई हुई थी। बाहर आती यहाँ पर वो रैंडम से कहती है, मेरी यहाँ पर हेल्प करो। इस बार यहाँ पर सब कुछ अलग है। अब ना चाहते हुए भी यहाँ पर रैंडम उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। अब बहुत ही समय के बाद यहाँ पर वो उस केज से बाहर निकला था, इसलिए उसे यहाँ पर चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। और अजीब बात यहाँ पर ये थी कि वो सीढ़ी अब वहाँ पर मौजूद थी। वो चाहता तो वहाँ से निकल सकता था, मगर यहाँ पर वो एलिसा की हेल्प करता है, जिसके बाद वो उस बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर यहाँ पर दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं। मगर फिर पीछे से वो लड़के आते हैं और बहुत ही बेरहमी से यहाँ पर रैंडम का गला काट के उसे मार देते हैं। वो लड़के यहाँ पर कहते हैं कि ये सब कुछ हमने आपके लिए किया माँ। जिसके बाद एलिना उन्हें कुछ नहीं कहती। जिसके कुछ महीने के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एलिसा उस बच्चे का ख्याल रख रही है और बाहर यहाँ पे रैंडम की लाश सड़ रही है, वो भी यहीं पर। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पे हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।